हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि अच्छे होगे, और नहीं होगे तो ट्राई करना अच्छे से रहने की। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। बच्चा आज दूसरा लेक्चर है, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी में मास और चार्ज का रिलेशन। किसका बच्चा? मास और चार्ज का रिलेशन देखा था हमने कि एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे उसको छोड़ो किधर आता है? नीचे। नीचे आता है बिकॉज वो मास की तरह काम करता है, एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और जैसे इसको रब करते हैं, रब करने के बाद ये कैसे काम करता है बच्चा? चार्ज की तरह, सही है। सो इन द लास्ट डिस्कशन हमें ये पता चला था कि मास एंड चार्ज बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, सही है। उसके लास्ट में मैंने बच्चा चार्ज के अबाउट कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वापस से स्टार्ट करते हैं वहीं से। चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से, ठीक है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, चार्ज कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या था बच्चा ये चार्ज? तो इट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब बच्चा बताया था खुद की। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? खुद की। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू which it experience an electric force. Due to which it experience an electric force. मतलब ये है कि कोई जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होती है जो कभी भी चेंज नहीं होगी। मींस जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक मींस खुद की प्रॉपर्टी होती है जो कभी भी बच्चा चेंज नहीं होती है। ड्यू टू विच मतलब जिसके कॉज से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। मैं आगे चल के सिखाने वाला हूं कि प्लस प्लस क्या करता है बच्चा? रिपल्सन क्रिएट करता है, और प्लस माइनस क्या करता है? अट्रैक्शन क्रिएट करता है। सो चार्ज एग्जैक्टली क्या है? चार्ज उस बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, सही है। सो चार्ज हालांकि ये पूछेंगे नहीं बिकॉज आपके बुक में चार्ज से स्टार्ट नहीं किया गया है, करंट से स्टार्ट किया गया है, बट स्टिल आपको चार्ज पता होना चाहिए। सो इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। सो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, सही है। इसका एसआई यूनिट बच्चा रखा गया। एसआई यूनिट इज कूलम के नाम पे कूलम रखा गया बच्चा, सही है। कूलम जो साइंटिस्ट थे ना, उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया? एसआई यूनिट कूलम रखा गया, सही है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चा, 9th क्लास में सीखे होंगे स्केलर एंड वेक्टर। मतलब इसको डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। सो ये कौन सा क्वांटिटी है बच्चा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सही है। अच्छे से लिख के आप लोग नोट्स बनाओगे और ध्यान से देखते जाओगे, ठीक है। सो ये हुआ हमारा चार्ज के अबाउट कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जिसके इंट्रिंसिक मींस फिर से खुद की प्रॉपर्टी होता है जिसके कॉज से क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके कॉज से बच्चा कौन सा फोर्स आता था? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद करो F इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर 9th क्लास में था। सो मास के कॉज से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है एंड चार्ज के कॉज से इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, ठीक है। अब एसआई यूनिट बता दिया, कूलम ने इसको बनाया था इसीलिए उनके नाम पे कूलम रख दिया गया। और बच्चा ये स्केलर क्वांटिटी रहता है, इसका मतलब इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सही है। ये हो गया किसके अबाउट? चार्ज के अबाउट। नाउ बच्चा आप देखेंगे नया हेडिंग है टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या देखेंगे बच्चा? टाइप्स ऑफ चार्ज, सही है। सो बताया जाता है कि जस्ट बाय साइन कन्वेंशन। कैसे बच्चा? जस्ट बाय साइन कन्वेंशन there are two types of charge. Just by sign convention there are two types of charge. क्वेश्चन ये क्या है? There are two types of what? Charge. क्वेश्चन ये साइन कन्वेंशन का क्या मतलब? तो बच्चा देखो कि ये जो चार्ज बताया गया ना, दो टाइप बताया गया कि एक पॉजिटिव होता है चार्ज और एक चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज।
क्वेश्चन है कन्वेंशन का मतलब क्या है, तो कन्वेंशन का मतलब ये है बच्चा कि जो दो टाइप का चार्ज बताया गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, जो कि नेगेटिव एक होता है और एक पॉजिटिव होता है, सही है। और थोड़ा देखते हैं अच्छे से, इसमें पॉजिटिव चार्ज का नाम रख दिया गया बच्चा प्रोटॉन, क्या रख दिया गया, प्रोटॉन, सही है, पी से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या था, पी था। इलेक्ट्रॉन का सिंबल बच्चा क्या होता है, जनरली ई या ई माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई या ई माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, पी से, सही है। सो नेगेटिव चार्ज का नाम क्या रख दिया गया बच्चा, सो नेगेटिव चार्ज का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या रख दिया गया बच्चा, प्रोटॉन, सही है। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है बच्चा, दोनों की चार्ज सेम होती है, ध्यान से सुनो। साइन कन्वेंशन, जस्ट बाय साइन कन्वेंशन इसलिए बोला क्योंकि दोनों का चार्ज की वैल्यू, दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम होती है। मींस अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखना है, Q मतलब चार्ज एंड P फॉर प्रोटॉन, Q मतलब चार्ज एंड P फॉर प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू बच्चा होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। आपको याद नहीं करनी है 10th लेवल पे, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन रहता है जनरली, ठीक है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली चार्ज ऑफ बच्चा इलेक्ट्रॉन, Q फॉर चार्ज एंड E फॉर इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, कितना, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से देखना, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 और 1.6 into 10⁻⁻19, दोनों की वैल्यू बच्चा क्या है, सेम है, लेकिन एक प्लस में और दूसरा क्या है, माइनस में है। तो देखो जनरली क्या होता है, 1 और -1 में कौन बड़ा है, तो कॉमन सेंस है 1 बड़ा है, -1 क्या है, छोटा है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस ये है कि एक प्लस में और दूसरा माइनस में है। इसका मतलब एक का नेचर, प्रोटॉन का नेचर प्लस के जैसा है और इलेक्ट्रॉन का नेचर माइनस के जैसा है। यही मतलब है साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन का मतलब यही था कि दोनों का नेचर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग दो टाइप के बताए जाते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल जो काम कर सकता है ऑलमोस्ट, फीमेल भी उसके पास वैसे ही ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो मेल के पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वही ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक फीमेल के पास भी है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है। वैसे ही चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन बड़ा है कि प्रोटॉन बड़ा है, आंसर है कोई, दोनों में से कोई नहीं बड़ा है, दोनों में से कोई नहीं बड़ा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, सेम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम। अब कोई ऐसा थोड़ी पूछेगा कि लड़का बड़ा होता है कि लड़की बड़ी होती है, ऐसा थोड़ी है, सब बराबर होते हैं। हम इक्वलिटी के अभी जमाने में आ रहे हैं, सो इक्वलिटी की बात करते हैं। इसका मतलब दोनों का जो, दोनों ह्यूमन बीइंग है और दोनों की जो है वो राइट्स सेम सेम है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। वैसे ही चार्ज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज बच्चा क्या होता है, सेम, नेचर अलग अलग होता है, मतलब दोनों का साइन अलग अलग होता है, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। सो यहां फिट करना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में दोनों में से कोई बड़ा नहीं होता है, दोनों सेम होता है, उनका साइन अलग अलग होता है। प्रोटॉन का साइन बच्चा हमेशा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। फिर से, प्रोटॉन का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का साइन बच्चा हमेशा नेगेटिव होता है, सही है। सो हमेशा याद रखोगे बच्चा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, सही है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है, सही है यहां तक। अब बात करते हैं मास की। बच्चा ध्यान से देखो, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, वो होता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो होता है 9.1 into 10⁻31 kg। अरे देखा, तुरंत पता चला। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चा, 1.67 into 10⁻⁻27 kg, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻⁻31 kg, सही है। ये डराने के लिए नहीं लिखा है, बताने के लिए लिखा है। हालांकि आपको बच्चे याद नहीं रखना है, बट स्टिल मैं कंपेयर कर रहा हूं
देखो -27 और इसमें -31, ज्यादा बड़ा कौन हुआ? -27। इसका मतलब बच्चा मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, याद रहेगा। दोनों का चार्ज सेम होता है, नेचर अलग अलग होता है। एक का पॉजिटिव नेचर है और एक का नेगेटिव नेचर है। मतलब एक का ऐड होने वाला नेचर है और एक का सब्ट्रैक्ट होने वाला नेचर है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। लेकिन दोनों का मास बच्चा सेम नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन क्या है बच्चा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन ज्यादा भारी होता है, इलेक्ट्रॉन कम भारी होता है। याद रहेगा। सो हमने टाइप्स ऑफ चार्ज देखा बच्चा, कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इज कॉल्ड प्रोटॉन, नेगेटिव इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। बोथ है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बट प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। गॉट इट? चलो, अभी आ गया होगा बच्चा, नहीं आया होगा तो फिर से इसको रिकैप करके देख लेना। अभी देखते हैं बच्चा, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें देखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे फील के साथ। अभी देखते हैं बच्चा रदरफोर्ड मॉडल केमिस्ट्री में सिखाया गया होगा बच्चा। ठीक है, अब तक केमिस्ट्री में सीख चुके होंगे। वो थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल जो था, उसमें मैं रदरफोर्ड वाला सिखाता हूं। क्या होता था उसमें कि सेंट्रल वाला जो होता था पार्ट, उसको बोलते थे न्यूक्लियस। क्या बोलते थे बच्चा? न्यूक्लियस। और इसको बोलते थे ऑर्बिट। देखो ध्यान से, इसको क्या बोलते थे बच्चा? न्यूक्लियस। धुंधला धुंधला से याद करो। और इसको क्या बोलते हैं बच्चा? ऑर्बिट। इसको बोलते हैं ऑर्बिट। सही है। यहां पे ऑर्बिट में कौन घूमता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन। मतलब यहां जो होता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन, और जो घूमता है बच्चा उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। ये प्लस है और वो क्या है? माइनस है। सही है। इस पूरे मॉडल में ये बताया गया था कि बच्चा प्रोटॉन अपने घर में हमेशा स्टेबल रहता है। मतलब ये प्रोटॉन अपने घर से कहीं भागने वाला नहीं है। आगे चल के जब बड़े हो जाओगे तो 11th 12th में सिखाया जाएगा, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। मतलब प्रोटॉन इतना स्टेबल होता है कि अपने घर से बाहर निकलता नहीं है। इसका मतलब कभी निकलना होगा तो कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। वही घूम रहा है ना बाहर से, तो अगर भागना होगा तो कौन भाग पाएगा? इलेक्ट्रॉन। सही है। सो प्रोटॉन अपने घर में स्टेबल रहता है और घूमता क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या सिखाई गई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एटम में। ये पूरा एटम का स्ट्रक्चर है बच्चा। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है? प्रोटॉन। मतलब जितना माइनस है उतना ही क्या है? प्लस। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सही है। अगर ये सपोज 10 है, सही है, ये 10 है तो ये भी 10 है, लेकिन ये 10 प्लस में है और ये 10 माइनस में है, तो 10 प्लस माइनस 10। देखो बच्चा एडिशन ही हो रहा है। 10 प्लस माइनस 10 वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो पूरा का पूरा जो ये क्या होता था? एटम होता था। पूरा का पूरा जो एटम होता था, नेट चार्ज की वैल्यू उस पे क्या होती थी बच्चा? 0 होती थी। नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती थी? 0। इसका मतलब वो न्यूट्रल होता था। क्या होता था बच्चा? न्यूट्रल होता था। कोई भी एटम किस कंडीशन में होता है? न्यूट्रल। कोई भी एटम किस कंडीशन में होता है? न्यूट्रल। इसका मतलब उस पे नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है बच्चा? 0। नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 0। टोटल चार्ज की वैल्यू 0, इसीलिए क्या बोला गया? न्यूट्रल। सही है। अभी देखो इससे कितना इंटरेस्टिंग चीजें निकलती है बाहर। देखो ध्यान से, एटम से मिलके केमिस्ट्री में सिखाया जाता है, एटम से मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल। एटम से मिलके मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनता है बच्चा? कोई भी मटेरियल। कोई भी मटेरियल। और मटेरियल से मिलके क्या बनता है बच्चा? पूरा यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स। अभी ध्यान से सुनो, अगर एटम न्यूट्रल है, अगर एटम क्या है? न्यूट्रल है, तो बच्चा मॉलिक्यूल भी कैसा रहेगा? सो मॉलिक्यूल भी कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। मटेरियल भी कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे रहेगा बच्चा? सो पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे रहेगा? तो न्यूट्रल रहेगा। कैसे? तो चेक करो यहाँ पे, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मटेरियल, मटेरियल से यूनिवर्स। अगर ये न्यूट्रल है तो ये भी सारे के सारे क्या हो गए? न्यूट्रल। अभी किसी ने पूछा ये मार्कर क्या इसके पास चार्ज है? आंसर है नेट चार्ज की वैल्यू इस पे 0 है।
देखो टच किया हुआ मैं, झटका लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। झटका नहीं लग रहा है, इसका मतलब इस पे नेट चार्ज की वैल्यू क्या है? 0, ये न्यूट्रल है। लेकिन ऐसा मत बोलना कि इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज बच्चा है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और इसमें प्रोटॉन भी है, लेकिन नेट चार्ज की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि ये मार्कर है किस मटेरियल से बना है? सपोज प्लास्टिक, सो प्लास्टिक मटेरियल हो गया। मटेरियल किससे मिलके बना होगा? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एटम से। अगर एटम न्यूट्रल है तो ये पूरा का पूरा क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 0। इसीलिए इसको टच करने के बाद झटका नहीं लग रहा है। ये सर्ड भी है, किसी मटेरियल से मिलके बना होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, बट स्टिल पहनने के बाद झटका लग रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि नेट वैल्यू, नेट चार्ज की वैल्यू क्या है? 0 है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली कैसा है बच्चा? न्यूट्रल है। सही है। सो आपको ध्यान रखना है बच्चा कि हमारे आसपास की जितनी चीजें होती है सब के सब इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा क्या होता है? नेट चार्ज की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? अब इसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉडी कितने, बॉडी को कितने टाइप से हम अलग अलग बता सकते हैं। तो अभी देखेंगे बच्चा टॉपिक जो रहेगा वो ये करेंगे टाइप्स ऑफ बॉडी। अभी जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा बच्चा? टाइप्स ऑफ बॉडी, कि बॉडी के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉडी। सही है। सो बच्चा देखो, जनरली हम चार्ज देख रहे हैं ना, चार्ज के रेफरेंस में ना बॉडी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का बॉडी होता है बच्चा? 2 टाइप का। एक होता है न्यूट्रल बॉडी, एक होता है न्यूट्रल बॉडी, और दूसरा होता है बच्चा चार्ज्ड बॉडी। कैसा बॉडी? चार्ज्ड बॉडी। मतलब एक न्यूट्रल होता है, दूसरा क्या होता है? चार्ज होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या? कि न्यूट्रल का मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ क्या रहेगा उसमें? प्रोटॉन। इसका मतलब नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 0। दैट बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। जो इनिशियल रहता है, जो इनिशियल क्या होता है? रहता है कि नेट चार्ज की वैल्यू क्या रहती है? 0। जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही नंबर ऑफ क्या रहता है बच्चा? प्रोटॉन रहता है। सही है। अब बात करते हैं चार्ज बॉडी जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एक होता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और दूसरा होता है बच्चा नेगेटिव चार्ज बॉडी। एक होता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज बॉडी। सही है। क्वेश्चन है पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या हुआ? क्वेश्चन है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होता है और नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होता है। तो देखो बच्चा, अगर इसको प्लस होना है, क्या होना है? प्लस होना है। इसका मतलब देखो इसमें रहने वाला प्लस भी है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और इसमें प्रोटॉन भी है। लेकिन अगर स्टिल ये वैल्यू पॉजिटिव होनी है, अगर स्टिल ये वैल्यू पॉजिटिव होनी है, सपोज देखो एक 12 है और एक -8 है, दोनों का ऐड करते हैं तो 12 - 8 इक्वल टू क्या बचेगा? +4। इसका मतलब अगर टोटल वैल्यू पॉजिटिव होनी है, इसका मतलब पॉजिटिव का नंबर नेगेटिव वाले से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव का नंबर जो होना चाहिए नेगेटिव से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। चेक करो यहां पे बच्चा क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब इसमें कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसमें प्लस भी है और उसमें माइनस भी है, लेकिन बच्चा ज्यादा कौन है? तो कॉमन सेंस, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब जो भी चार्ज होगा बच्चा 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा। इसका मतलब कैसा रहेगा बच्चा? पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। सही है। सो बॉडी कितने टाइप का हो गया? 2। उसमें हमें पता चला एक न्यूट्रल, एक चार्ज। चार्ज भी 2 टाइप का होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी में देखा बच्चा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव हो गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसका मतलब कौन ज्यादा डोमिनेंट हो गया? माइनस वाला। कौन ज्यादा? माइनस वाला। इसका मतलब चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई बच्चा? 0 से कम हो जाएगी। इसका मतलब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, एग्जांपल देखो ध्यान से समझने के लिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लिया 10,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया बच्चा सपोज 8। कितना? 8। सो कितना क्या हुआ अभी देखो इधर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन के साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चेक करो इधर देखो, प्रोटॉन है इसका मतलब 10 और इलेक्ट्रॉन 8 है इसका मतलब क्या लिखेंगे बच्चा? माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? नेगेटिव। तो कितना बच गया बच्चा? 2। कितना बच गया? 2। इसका मतलब 2 प्रोटॉन बच गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इस केस में एग्जांपल देख लो बच्चा, इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 ले लिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 ले लिया। कितना? 12। सो देखो 10 प्लस इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, तो कितना हो गया? -2। इसका मतलब माइनस मतलब क्या? ज्यादा कौन बड़ा हो गया बच्चा? इलेक्ट्रॉन। ज्यादा कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये बॉडी कैसा हो गया? नेगेटिव, और ये बॉडी कैसा हो गया? पॉजिटिव। सही है। तो अगर किसी भी बॉडी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव बॉडी रहेगी, और किसी बॉडी में ज्यादा प्रोटॉन है तो पॉजिटिव बॉडी रहेगी। बट ऐसा मत बोलना कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन ज्यादा कौन है? प्रोटॉन है। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो ऐसा मत बोलना कि वहां पे प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन ज्यादा कौन है बच्चा? सो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए वो बच्चा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सही है। कुछ भी डाउट नहीं है? सो पता चला बॉडी के टाइप्स, 2 टाइप का, एक न्यूट्रल दूसरा चार्ज। और चार्ज भी बॉडी कितने टाइप का होता है बच्चा? 2 टाइप का, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। सही है। नाउ अब जो इंपॉर्टेंट है वो जरूरी है हमारे ये के लिए 10th के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एकदम ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है। चार्ज की छोटी छोटी चीजों को हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। सो क्या देखना है बच्चा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सही है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चा, एकदम हलवा सा है। लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल एंड unlike charge attract each other। इसका मतलब क्या है बच्चा? कि सेम बिरादरी के जो चार्ज रहेंगे, अगर प्लस प्लस रहा, क्या रहा? प्लस प्लस, तो इसमें दुश्मनी दिखेगी। क्या दिखेगी? दुश्मनी। दुश्मनी मीन्स भागेंगे एक दूसरे से, तो एक दूसरे से भागेंगे, दैट इज कॉल्ड रिपल्सन। क्या बोलते हैं बच्चा? रिपल्सन। मतलब इसमें क्या है? दुश्मनी है। अगर माइनस माइनस रहता तो बच्चा, सो माइनस माइनस का भी नेचर क्या है? सेम है। तो दोनों का नेचर सेम हो गया, तो इनमें भी क्या रहेगी? दुश्मनी। मतलब इसमें भी क्या रहेगा बच्चा? रिपल्सन। लेकिन अगर प्लस माइनस हो गया मतलब अनलाइक चार्ज हो गया, अच्छा, सो प्लस माइनस अनलाइक चार्ज हो गया तो इनके बीच प्यार बढ़ेगा, तो ये क्या होंगे? पास पास आएंगे। एक प्लस है दूसरा माइनस है, अच्छा लग रहा है तो ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। इसका मतलब इनके बीच क्या हो रहा है बच्चा? अट्रैक्शन हो रहा है। सो जो प्यार हो रहा था इनके बीच में उसको हमने क्या नाम दे दिया? अट्रैक्शन। इसका मतलब लाइक चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा, और अनलाइक रहेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चा? अट्रैक्शन होगा। याद रहेगा? सो आंसर है 100% याद रहेगा, ठीक है। जैसा मुझे याद है वैसा आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। सो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। बताया जाता है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। क्या होता है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। क्वेश्चन ये कैसे पता चला? तो कोई एक बॉडी ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं? बॉडी, और सपोज इस पे 2 चार्ज इसके अंदर रख देते हैं, एक -2 कूलम रख देते हैं और एक 5 कूलम रख देते हैं। तो नेट चार्ज तो एक ही कुछ बचेगा, मींस Q1 भी और Q2 भी है, तो नेट चार्ज कुछ तो बचेगा। सो नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? Q1 प्लस Q2। Q1 की वैल्यू -2 और Q2 की वैल्यू 5। कितना बचा? 3 कूलम। सो इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी दिखेगी? पॉजिटिव दिखेगी, और उसकी वैल्यू कितनी दिखेगी बच्चा? 3 कूलम। इसका मतलब ये पता चला कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब चार्ज का नेचर कैसा है बच्चा? एडिटिव इन नेचर है। कैसा नेचर है? एडिटिव इन नेचर। सही है। सो यहां पे कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है बच्चा। अभी चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। सो ये ऑलरेडी तुम लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं उसको ये करता हूं, ठीक है। सो चेक करो। अभी प्रॉपर्टी थर्ड देखते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चा? थर्ड प्रॉपर्टी। बताया जाता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसके बहुत छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है। सो देखना ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है।
सबसे पहले क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि मैं 10th लेवल पे थोड़ा बेसिक चीजों से सिखा रहा हूं। क्वांटाइज रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल को, मतलब चार्ज को तुम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो। किसके फॉर्म में? मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो। और पूरा का पूरा क्वांटाइज का मतलब यह है कि वो मल्टीप्लीकेशन किसी के साथ नहीं कर सकते हो, मतलब कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। सही है, अभी बहुत कुछ बोल दिया, अभी देखते हैं डायग्राम से। ठीक है, देखना क्या किया मैंने, एक बॉडी दिया, पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले? अच्छा जानते हो पॉजिटिव अच्छा लगता है, पॉजिटिव ले लेते हैं। कैसा बॉडी ले लेते हैं बच्चा? पॉजिटिव ले लेते हैं। और इस पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बच्चा यहाँ पे प्रोटॉन लिख रहे हैं? 10। मैंने पूछा कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितने हैं, इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है? तो किसी ने बोला कि भैया देखो यहां पे 10 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 10। सो 10 लिख के एक प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो गधा मजदूरी करना होता तो क्या करते, जितने प्रोटॉन है 10 बार ऐड करते। प्रोटॉन का चार्ज पता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसको 10 बार ऐड करते तो क्या निकलता है? टोटल चार्ज। अगर इसी को हम अगर गधा मजदूरी ना करते हुए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते तो देखते सबका चार्ज तो सेम ही होता है। और टोटल कितना है वैल्यू बच्चा? 10। टोटल वैल्यू कितनी है? 10। तो हम टोटल चार्ज कैसे निकालते? सो 10 इंटू प्रोटॉन, मतलब जो नंबर है उसको रख दिया और इनटू एक प्रोटॉन जो चार्ज था, एक प्रोटॉन को जो चार्ज था उसको रख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल चार्ज। क्या निकल जाएगा बच्चा? टोटल चार्ज। इसका मतलब Q इक्वल टू 10P, उससे क्या हो गया? टोटल चार्ज हो गया। सही है, सो ध्यान से देखना, ये चार्ज को तुम मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहे हो। क्या किसके फॉर्म में लिख रहे हो? मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहे हो। किसके साथ? एक सिंगल प्रोटॉन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये है नंबर। देख ध्यान से सुनना, फॉर्मूला कैसे बनेगा। व्हाट इज 10? सो कितने आदमी थे? गब्बर पूछता है ना सांबा से कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। क्या 2.5 आदमी हो सकते हैं? नहीं, जब होंगे तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे। इसका मतलब नंबर कैसा होगा बच्चा? होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सही है, यही है कि ये नंबर कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी नहीं मतलब 1.5 नहीं हो सकता है, 1.3 नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे 10 क्या है बच्चा? नंबर। यहां पे 10 क्या है? नंबर। और प्रोटॉन क्या है बच्चा? चार्ज। प्रोटॉन क्या है? चार्ज। अब सोचो कि यहां पे प्रोटॉन चार्ज है तो P लिख दिया। अब सोचो कि अगर ये नेगेटिव बॉडी होता, कौन सा बॉडी होता? नेगेटिव, तो यहां पे क्या अगर 10 नेगेटिव होता तो 10 इंटू क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन। 10 इंटू क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो क्या निकलता बच्चा? टोटल चार्ज। नहीं है, फिर से देखो, पॉजिटिव है तो 10 इंटू प्रोटॉन लिखा है, नेगेटिव होता तो 10 इंटू क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10 इंटू इलेक्ट्रॉन। तो प्रॉब्लम ये था कि जब फॉर्मूला बनाया गया, क्या बनाया गया? फॉर्मूला, तो लोगों को डाउट था कि भाई यहां पे प्रोटॉन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को बुरा लग जाएगा, क्योंकि मेरे को नहीं लिखा, और इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो प्रोटॉन को बुरा लग जाएगा, इसीलिए यहां पे E लिखा गया। क्या लिखा गया बच्चा? E। E ना ही इलेक्ट्रॉन है और ना ही प्रोटॉन है। देखो बच्चा, E क्या है? सो वेयर, ध्यान से सुनना, E इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। E इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री का मतलब होता है बच्चा सिंगल। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सिंगल, मतलब वो सिंगल चार्ज रहेगा। चाहे ये एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और ये प्रोटॉन। मैंने बच्चा इलेक्ट्रॉन को E माइनस से यहां रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, E के ऊपर माइनस डाल दिया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को। सो यहां E इलेक्ट्रॉन नहीं है, E का नाम क्या है? एलिमेंट्री चार्ज, मतलब सिंगल एलिमेंट, सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। तो हमने क्या किया? नंबर और इनटू एक चार्ज से मल्टीप्लाई किया। वो एक चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो एक चार्ज प्रोटॉन भी हो सकता है। सो हमने ना इलेक्ट्रॉन लिखा ना प्रोटॉन, हमने E लिख दिया। What is E? E is called elementary charge and that elementary charge can be electron or proton. वो elementary charge इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है। तो इसी के लिए यहां पे डाल दिया गया प्लस माइनस। क्या डाल दिया गया? प्लस माइनस। बताया गया प्लस N Q इक्वल टू प्लस N। अगर पॉजिटिव बॉडी रहा तो प्लस N यूज करो, अगर नेगेटिव बॉडी रहा तो माइनस N यूज करो। फिर से, अगर ये पॉजिटिव बॉडी रहेगा तो Q इक्वल टू क्या यूज करेंगे? प्लस N,
और नेगेटिव रहा तो Q इक्वल टू माइनस एन ई, और बच्चा वहां पे E की जो वैल्यू रहेगी फिक्स रहेगी, कोई माइनस प्लस नहीं, E की वैल्यू रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो एलिमेंट्री चार्ज रहेगी उसकी फिक्स वैल्यू है, कोई प्लस माइनस मत करना, ठीक है, हमने पहले ही प्लस माइनस यहां ले लिया है। सो यहाँ पे E की वैल्यू 1.6 इंटू क्या रहेगी 10⁻⁻19 कूलम, सही है। सो N के बारे में पता चल गया, प्लस माइनस क्या है बच्चा, प्लस एन पॉजिटिव बॉडी के लिए और माइनस एन नेगेटिव बॉडी के लिए, सही है। वेयर E पता चल गया, E एलिमेंट्री चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, दोनों का चार्ज तो सेम ही होता है, तो हमने लिख दिया E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सही है। क्वेश्चन है व्हाट इज N, सो वेयर N इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, कितने आदमी थे, वैसे ही कितने नंबर थे, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, वही क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल N, और इस N की वैल्यू बच्चा क्या हो सकती है, सो इस N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डैश डैश टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये नंबर नेचुरल नंबर रहेगा, इसका मतलब ये नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सो वही मैं बता रहा था, क्वांटाइज का मतलब चार्ज को मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो मल्टीपल में नंबर कुछ भी नहीं हो सकता है, वो नेचुरल नंबर ही रहेगा 1 2 3 4 ऐसे करके, सही है। सो Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चा, पूरे आपके 10th में फिजिक्स में कहीं पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकालना है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो आपको यही एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, Q इक्वल टू प्लस एन किसके लिए, पॉजिटिव बॉडी के लिए, Q इक्वल टू माइनस एन किसके लिए, नेगेटिव बॉडी के लिए, सही है। जिसमें E की वैल्यू फिक्स रहेगी, कितनी रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सही है। सो क्वांटाइज बच्चा याद रहा, चार्ज को हम मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है, सिंगल चार्ज के साथ, उसी सिंगल चार्ज का नाम एलिमेंट्री चार्ज रखा है, ठीक है, पक्का। सो किसी को डाउट नहीं है। अब आते हैं बच्चा फोर्थ प्रॉपर्टी पे, कौन से पे, फोर्थ। बताया जाता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अरे वाह नया भारी वाला वर्ड आया, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज, कौन सा चार्ज बच्चा, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अभी कंजर्वेशन बच्चा या कंजर्व्ड वर्ड काफी टाइम से सीखते आ रहे हो। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, neither be created nor be destroyed, it can only transfer from one place to other place या transform from one form to other form। 9th क्लास में धुल्ला धुल्ला से याद करो, नहीं याद आ रहा होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा था, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे ना तो नीचे में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती थी, ऊपर जाता था तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती थी। वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन चार्ज बच्चा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह या एक बॉडी से दूसरे बॉडी। लेकिन चार्ज ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, लेकिन टोटल वैल्यू जो रहेगी वो कंजर्व रहेगी। कैसा रहेगी, कंजर्व। और अच्छे से देखते हैं, आइसोलेटेड का मतलब होता है बच्चा एक ऐसा सिस्टम जो बाहरी दुनिया से कोई भी उसको लेना देना ना हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा रूम बंद कर दो सभी साइड से, ना अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते हैं। सो योर रूम एट दैट टाइम विल बी कॉल्ड आइसोलेटेड रूम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि बाहर के चीजों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। सो ये बच्चा कौन सा सिस्टम हो गया, देखो देखो देखो, आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो बहुत सिंपल है, दो बॉडी दिया है, कितने बॉडी दिया, दो। एक के पास ना 20 कूलम 20 इलेक्ट्रॉन है या 20 कूलम है, और दूसरे के पास ना 0 कूलम है। कितना है, 0 कूलम। सही है। सो यह काम करो, 20 प्लस 4 कूलम ले लेते हैं, ठीक है। सो 20 और 4 मिलके कितने थे बच्चा, सो 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 कूलम। कितना, 24 कूलम। अब ऐसा हुआ कि यहां से इस बॉडी से कुछ चार्ज उस बॉडी में चले गए,
किस हेल्प्स कैसे गए वो ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे मैं चार्जिंग के मेथड सिखाऊंगा, किसी मेथड से जा सकते हैं। तो इसमें से कुछ चार्ज उसमें चले गए, इसमें से कुछ चार्ज किसमें चले गए, इसमें चले गए। बाद में देखा बच्चा कि इसके पास 12 बचा और इसके पास भी कितना बचा 12, मतलब इसमें से 20 में से 8 निकल के इसमें से चले गए। देखो इसमें से कितने निकल के चले गए, 8 उधर चले गए। सो उधर गया तो 8 + 4 कितना हो गया 12। इस 20 में से 8 कूलम उधर गया, सो 20 माइनस यहाँ पे 8 गया तो 4 + 8 कितना हो गया 12, और 20 - 8 कितना हो गया 12। सही है। सो इसके पास 12 बचा, इसके पास भी 12 बचा, लेकिन पूरा सिस्टम है ये 12 + 12 कितना 12 एंड प्लस 12, इसके पास भी 12 है, अभी इसके पास भी 12 है, टोटल कितना हो गया 24। तो चेक करो पहले भी कितना था दोनों का मिला के 24, और अभी भी दोनों का मिला के कितना है 24। इसका मतलब चार्ज ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ। चार्ज का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ, ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। जितना इनिशियल वैल्यू था उतना ही क्या है फाइनल वैल्यू, उतना ही क्या है फाइनल वैल्यू है। सो क्या पता चला बच्चा चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में कि सेम रहेगा तो रिपल्सन उल्टा रहेगा तो अट्रैक्शन। हमेशा चार्ज को हम एडिशन कर सकते हैं, चार्ज का क्वांटाइज होता है इसका मतलब मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड कंजर्व रहेगा इसका मतलब ना ही क्रिएट होगा ना ही क्या होगा डिस्ट्रॉय होगा। सही है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है। सो चलो इसके बाद बहुत ही टाइम पास क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे लेवल पे। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत ही वो ब्लू वाले जो कलर में कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे ही जगह दिया है। थ्योरी तो इसका ज्यादा दिया नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन पूछा है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा। क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कौन सा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, कितना 1 कूलम चार्ज। सो देखो बच्चा ये 1 कूलम चार्ज तुमको बहुत छोटा दिख रहा है, 1 कूलम मींस 1 कूलम, कितना 1 कूलम दिख रहा है, लेकिन उसमें क्या पूछा है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्या पूछा है कितने नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन है। सही है, ये पहला न्यूमेरिकल है बच्चा, इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब n और नीचे में p डाल दिया, p फॉर प्रोटॉन और n फॉर नंबर, p फॉर प्रोटॉन और n फॉर नंबर निकालना है। क्या दिया है बच्चा, तो चार्ज दिया है, कितना दिया है 1 कूलम, कितना 1 कूलम। फिर देखा पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, सो पॉजिटिव में, वेरी गुड, तभी तो प्रोटॉन पूछा है। सही है। सो और कुछ नहीं दिया है, बस यही निकालना है। फिर याद किया अच्छा हमें निकालना क्या है नंबर, याद आया अच्छा नंबर निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला था Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। फिर देखा ये पॉजिटिव बॉडी है कि नेगेटिव बॉडी है, तो आंसर है पॉजिटिव बॉडी है, तो क्या लिखेंगे Q इक्वल टू प्लस एनी, प्लस एनी। सही है। सो प्लस Q की वैल्यू चेक करो, Q की वैल्यू है 1, n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू नंबर की वैल्यू निकालनी है, और ये E एलिमेंट्री चार्ज होता था कितना 1.6 into 10⁻19। सो n की वैल्यू बच्चा क्या हो जाएगी चेक करो 1 अपॉन ये नीचे जाएगा तो 1 अपॉन 1.6 into 10⁻19। 1 अपॉन 1.6 की वैल्यू तुम लोग कर लेना बच्चा, मेरे को डायरेक्ट याद है 0.625 होती है, और ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसी को लिख सकते हैं 625 into 10⁻16। इसका मतलब देखो बच्चा 1 कूलम चार्ज में कितने सारे प्रोटॉन्स होते हैं, 625 into 10⁻16 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब 625 पे 16 जीरो प्रोटॉन होते हैं, वो किसमें होते हैं 1 कूलम चार्ज में। पता चला। तो ये बहुत बड़ा 1 कूलम चार्ज बहुत ही बड़ा चार्ज है, उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। सही है। इसी के बाद एक और क्वेश्चन करा देता हूं। सोचो अगर रहता कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन -1 कूलम चार्ज, तो कोई बात नहीं, -1 कूलम चार्ज तो सिंपल है, क्या निकालना है बच्चा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या दिया है बच्चा चार्ज कितना -1। सो तुरंत याद आया नंबर का एक ही तो फॉर्मूला है, माइनस नेगेटिव बॉडी है तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे -NE। सो Q की वैल्यू कितनी है -1, वेरी गुड, माइनस नंबर निकालना है और E की वैल्यू तो फिक्स है कितनी 1.6 into 10⁻19, माइनस माइनस कैंसल।
सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 6 to 5 इंटू 10⁻⁻ कितना 16। कोई यूनिट मत लिखना, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो चेक करो, बॉडी पॉजिटिव रहेगी तो प्रोटॉन रहेगा, नेगेटिव रहेगी तो इलेक्ट्रॉन रहेगा। नंबर क्या रहेगा? सो नंबर तो सेम ही रहेगा। आया? सो अगर कभी भी पूछे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो कोई बात नहीं, क्यूबिक वैल्यू क्या यूज करना बच्चा, प्लस माइनस एनी, प्लस एनी पॉजिटिव बॉडी के लिए, माइनस एनी नेगेटिव बॉडी के लिए। सही है, इसको कॉपी कर लो। सो बच्चा एक दो और क्वेश्चन फालतू फालतू करते हैं। देखो निकालना है कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। या आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 कूलम चार्ज। नहीं 10 नहीं 12 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बच्चा? नहीं 12 भी नहीं, 8 कूलम चार्ज। 8 कूलम चार्ज। सही है, तो बहुत सिंपल है। देखो इधर ध्यान से क्या करेंगे बच्चा, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करना है। दिया क्या है? चार्ज कितना दिया है? 8 कूलम। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? Q इक्वल टू प्लस एनी। Q की वैल्यू है 8 इक्वल टू प्लस नंबर निकालना है, और E की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही है, सो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? 8/1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप लोग समझदार हो, इसको डिवाइड करोगे 1.6 से तो ये हो जाएगा 5। सो आंसर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻19। कितना आ गया? 5 इंटू 10⁻19 प्रोटॉन से। कितने? 5 इंटू 10⁻19 प्रोटॉन से। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, ठीक है, कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन माइनस कितना 6.4 मिली कूलम चार्ज। देखो बच्चा स्मॉल m इंटू सी लिखा है, ठीक है। स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मिली। ये 9th क्लास में सिखाया जाता था, जाने दो। इसके बाद में मैं इसको सिखा देता हूं मिली माइक्रो क्या होता है, ठीक है। स्मॉल m या तो मिली लिखा रहेगा, नहीं तो स्मॉल m लिखा रहता है, ठीक है, ठीक है। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन माइनस 6.4 मिली कूलम चार्ज। कैसे करेंगे बच्चा, चेक करो। सो देखो निकालना क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 6.4, स्मॉल m है। स्मॉल m फॉर मिली। बच्चा मिली मीन्स होता है 10⁻⁻3। कितना होता है? 10⁻�3। सही है, तो सिंपल नंबर का एक ही फॉर्मूला है। नेगेटिव बॉडी है तो क्या लिखेंगे? माइनस एनी। क्या लिखेंगे? माइनस एनी। अब Q की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻⁻3 माइनस n निकालना है, और E तो फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो बच्चा नंबर की वैल्यू क्या आ गई? सो नंबर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 6.4 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.64 जा 6.4 होता है, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया था, तो कितना आएगा? 4। ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19 माइनस 3, कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। एक और टाइम पास क्वेश्चन इसे देख लेते हैं फटाफट बच्चा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 8 माइक्रोकूलम चार्ज। कितना है बच्चा? 8 माइक्रोकूलम चार्ज। या तो MICRO लिखा रहेगा, और नहीं तो ये सिंबल है बच्चा माइक्रो का, U लिख के ऐसा एक लाइन खींच दो तो उसको बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। सो चेक करो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चार्ज की वैल्यू दिया है कितना? 8 माइक्रोकूलम। माइक्रो मींस होता है 10⁻⁻6। कितना होता है? ये बुक में दिया नहीं रहता है, आपको पता होना चाहिए। माइक्रो मींस 10⁻⁻6। सो निकाल लो फॉर्मूला में। Q इक्वल टू पॉजिटिव बॉडी है तो प्लस एनी। Q की वैल्यू कितनी है बच्चा? सो 8 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू n, और इंटू E की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 5 8 होता है, करके देख लेना। सो 5 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा? 13। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। सही है। सो ऐसे बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन होते हैं, सही है। इसके बाद मैं वर्कशीट आपको दूंगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है।
पक्का? किसी को डाउट नहीं है? सो चलो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है? सो चलो बच्चा, अभी देखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, कुछ कुछ सीक्वेंस है आपको याद रखना है, 10th में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा, ठीक है? सो किलो कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा को कैपिटल एम, गीगा को कैपिटल जी, टेरा को कैपिटल टी एंड पेटा को कैपिटल पी, सही है? सिमिलरली मिली को स्मॉल एम, माइक्रो को म्यू, बताया था एम आई यू रीड करते हैं, लेकिन यू लिख के और साइड से एक लाइन खींच देना म्यू, नैनो को स्मॉल एन, पिको को स्मॉल पी एंड फर्मी को स्मॉल एफ। ये जनरली स्मॉलेस्ट टर्म होता है और ये कैपिटल टर्म होता है, सही है? मोबाइल यूज करते हो ना, कोई डेटा आता है, कोई मैसेज आता है तो केबी का होता है, फिर एमबी का होता है, देन गीगाबाइट होता है, मेमोरी भी वैसे ही होता है, गीगाबाइट होता है, देन टेराबाइट होता है, आजकल टीबी का भी 1 टीबी का मेमोरी आने लगा है, उसके बाद होता है पेटाबाइट, सही है? सो ये किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, ये सीक्वेंस बच्चा आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी, मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी कैसे याद रखना है? तो इसका बच्चा 10⁻3, उसके बाद 3 बढ़ाते जाओ, 10⁻3, 6, 9, 12 एंड 15। सीक्वेंस याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। स्टिल ये याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? इसमें चेक करो, मिली स्मॉल एम मतलब -3, उसके बाद 3 ऐड करते जाओ, सो -3, -6, -9, -12 एंड -15, क्या हो गया? -15, सही है? तो ये हुआ आज का बहुत ही बेसिक लेक्चर। मैं नहीं चाहता हूं कि लेक्चर थोड़ा लेंथ ज्यादा हो, इसीलिए बच्चा मैं मेथड ऑफ जो चार्जिंग है, मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, और एक और टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक टॉपिक बच्चा जनरली हमारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट स्टिल हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके सीखे आपको बहुत सारी चीजों को मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा, फिर बाकी टीचर्स में और मेरे में डिफरेंस नहीं रहेगा, सही है? इसीलिए हम छोटी छोटी चीजों को समझते जाएंगे। हर चीजों का रीजन होता है, हर चीजों के पीछे रीजन होता है, वो सभी चीजों को हम जानते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में बच्चा देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अबाउट, एंड उसके बाद करंट आएगा, ठीक है? आज हमने क्या क्या देखा बच्चा? चार्ज, देन टाइप्स ऑफ चार्ज, देन टाइप्स ऑफ बॉडी, देन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड उसके अबाउट क्वेश्चंस, ठीक है? मैं इसके अबाउट कुछ क्वेश्चंस ना आपको YouTube में चेक कर लेना, जो वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा बच्चा। इसके अबाउट एक वर्कशीट रहेगा छोटा सा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 10-15 क्वेश्चन रहेंगे, आपको करना है, ठीक है? सो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं बच्चा। चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।